15 सेकेंड्स में कैसे जल्दी से मैप बनाना है और उस पर कैसे पॉइंट कुछ करना है, कुछ लोकेट करना है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके आंसर्स को एनरिच करेंगी और प्रेजेंटेबल बनाएंगी। तो इस तरीके से आंसर्स पे जैसे हम क्लास करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये कोशिश करनी है कि 1 से 2 आंसर पर डे आपको ज़रूर लिखने ही लिखने हैं, अपार्ट फ्रॉम द टेस्ट सीरीज़ दैट यू आर डूइंग। आंसर राइटिंग से 2-3 चीज़ें होती हैं, ना केवल हमारी एक लिखने का हमें समझ आता है हम क्या लिखते हैं कैसा है, पर हमारा कॉम्प्रिहेंशन भी इम्प्रूव होता है। हमें कितना समझ में आया वो भी हमें खुद समझ आता है जब हम आंसर्स लिखते हैं। और इसीलिए आंसर राइटिंग पे आप फोकस कीजिए, 1 से 2 आंसर ज़रूर लिखिए। और आंसर राइटिंग के बाद द थर्ड पिलर ऑफ माई प्रेपरेशन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट जिसने रोल प्ले किया, दैट वाज टेस्ट्स एंड टेस्ट सीरीज़ एंड मॉक्स। देखिए हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, आई विल ऑल्सो कम टू द पॉइंट कि हम कैसे दिल्ली, भोपाल और इंदौर में प्रिपेयर करके बिना दिल्ली जाए हम कैसे कर सकते हैं, आई विल कम टू दैट पॉइंट। पर उसके पहले टेस्ट की थोड़ी बात कर लेती हूँ कि टेस्ट देना क्यों ज़रूरी है। हम ये जो एग्ज़ाम दे रहे हैं सिविल सर्विस की, ये एक ऑल इंडिया लेवल एग्ज़ाम है एंड दिस कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। तो उसके लिए आप केवल पढ़ते रहें, सारी बुक्स, मटेरियल्स, स्टैंडर्ड, ये करंट का सब पढ़ लें, लेकिन अगर आप ये नहीं जज कर पाए कि आपका क्या लेवल है एट एन ऑल इंडिया लेवल, तो चीज़ें समझ में आप नहीं, मतलब आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे या सही डायरेक्शन नहीं पकड़ पाएंगे। तो इसलिए आप टेस्ट से घबराइए मत। कई बार टेस्ट का इनर्शिया होता है, ऐसे लगता है कि जब तक पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर लूँ तब तक टेस्ट नहीं दूंगा। लेकिन सच में बात ये होती है कि जब तक हम जीएस के मतलब पेपर देने अंदर भी घुसते हैं ना, तब भी उस सेकंड पे लग रहा होता है कि कुछ छूट गया है हमारा। तो ये चीज़ होगी ही, इसीलिए ये मैं कभी मत सोचिए कि जब तक पूरा सिलेबस नहीं कर लूँ टेस्ट नहीं दूंगा। जैसे आपका एक थोड़ा बेस बन जाता है प्रिपरेशन का, आप टेस्ट दीजिए, चाहे वो प्रीलिम्स का एमसीक्यू का टेस्ट हो या मेंस का राइटिंग स्किल की प्रैक्टिस हो, टेस्ट पे आप फोकस कीजिए। उसके बाद टेस्ट केवल देने के लिए नहीं देना है, उसको एनालाइज भी अच्छे से करना है। व्हेन यू गेट द आंसर हिंट्स, व्हेन यू गेट द आंसर कीज, एनालाइज प्रॉपरली कि आपकी क्या गलती हुई है और उससे भी सीखने की कोशिश कीजिए कि क्या कुछ नया मुझे इस टेस्ट पेपर से या इस आंसर कॉपी से मिल सकता है। तो इस तरह से टेस्ट पे भी आप फोकस कीजिए। एंड आई विल कम लास्टली टू द पॉइंट कि जब मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी अपने कॉलेज के 2nd ईयर 3rd ईयर आते आते, तो मन में बहुत सारे फियर्स थे। मैं भी एक नॉर्मल फैमिली से हूँ, मेरे फैमिली में किसी ने आज तक सिविल सर्विस का पेपर भी नहीं लिखा था। तो मन में बहुत सारे फियर्स थे, डाउट्स थे, क्या होगा, कैसे होगा। तो हो सकता है आपके मन में भी ऐसा होगी। बस एक चीज़ है, आप ज्वाइन करते हैं क्लास, दैट विल ओनली प्रोवाइड यू अ डायरेक्शन। वो आपका रास्ता दिखा सकते हैं आपको कि इस रास्ते पर आपको चलना है, लेकिन चलना उस रास्ते पे आपको खुद है। यू हैव टू वर्क ऑन योर ओन। कभी ये मत सोचे कि मैं वहाँ नहीं जा पा रहा हूँ तो नहीं हो सकता, यहाँ है, तो हम एक्सक्यूज़ेस बनाते हैं। कई बार चैलेंजेस आते हैं। तो मैंने कॉलेज के साथ प्रिपरेशन की, तो उसमें भी काफ़ी दिक्कत आती थी। कभी कभार कॉलेज की एग्ज़ाम होती थी तो इसमें मैं अपना उतना वक्त नहीं दे पाती थी। तो उस मोमेंट पे फिर प्लानिंग ने मुझे बहुत हेल्प किया कि हम किस तरीके से अपने कॉलेज के एग्ज़ाम के लिए प्लान कर लें। जैसे मैंने इंजीनियरिंग की है और मुझे पता है कि हम इंजीनियर्स 1 महीने से ज़्यादा पहले से पढ़ते नहीं हैं। पढ़ते हैं क्या? तो वो चीज़ आप ध्यान रख सकते हो, उसको अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना सकते हो। 1 से 1.5 महीना जब एग्जाम इज़ अप्रोचिंग, आई यूज़ टू प्लान माई एंटायर सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल के आई यूज़ टू मेक माई नोट्स। उस तरीके से उसको मैं उसको संभाल लेती थी। तो वेन एवर यू आर मैनेजिंग दोज थिंग्स टुगेदर, फोकस ऑन प्लानिंग। किस तरीके से आप एक माइक्रो प्लान बनाएं, अपना डेली एक प्लान बनाएं, वीकली टारगेट सेट करें और एक ब्रॉड विजन दिमाग में रखें कि ब्रॉडली आप मंथ्स में क्या कवर करने वाले हैं। अगर आप प्लानिंग अच्छे से करते हैं तो ज़्यादातर पोर्शन आपका वहीं से कवर हो जाता है। और जब आप टारगेट्स बनाते हैं, उनको टिक करते हैं, तो एक सेंस ऑफ कंप्लीशन भी आपको मिलता है कि येस, आई एम ऑन द राइट पाथ और मैं सही जा रहा हूँ या जा रही हूँ। तो इस तरीके से प्लानिंग पे भी इक्वली फोकस कीजिए। एंड बस यही सिंगल बिगेस्ट मैसेज मेरी तरफ से यही रहेगा कि आपने अगर ठान लिया है, अगर आप सोचते हैं कि आप ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, तो आपको रोकने वाला और कोई नहीं, आप खुद ही हो सकते हैं। तो खुद आप अपनी रुकावट कभी मत बनिए, एक्सक्यूज़ेस मत बनाइए। ऑब्स्टिकल ज़रूर आएंगे, उन्हें आपको चैलेंज करना है। चैलेंजेस आर मेंट टू बी चैलेंज्ड। तो सही तरीके से अपने ऑब्स्टिकल्स को हैंडल कीजिए। और इस एग्ज़ाम में अगर आप सही स्ट्रैटेजी रखते हैं तो आप अपने एक अटैम्प्ट में ही इसको क्रैक कर सकते हैं। एंड एनीवेज, आप जो भी अटैम्प्ट नेक्स्ट रखते हैं, दिल में यही रखिएगा कि
जो ये मेरा नेक्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है, ये मेरा बेस्ट अटेम्प्ट होने वाला है। कभी भी इस एग्ज़ाम को हाफ हार्टेडली मत दीजिए कि चलो देख के देखता हूँ कैसा है पैटर्न का एग्ज़ाम का। अगर एग्ज़ाम का पैटर्न देखना है ना, तो घर पे 3 घंटा टाइम लगा के एग्ज़ाम दे दो। बस केवल पैटर्न देखने के लिए एग्ज़ाम अटेम्प्ट मत कीजिए। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हैं या कोई अटेम्प्ट आपने सेट किया है, तो अपना सब कुछ उस एग्ज़ाम को दीजिए, अपना टाइम, एनर्जी, फोकस, जितना भी करेक्ट आप उसमें पॉजिटिविटी डाल सकते हैं उसको दीजिए, एंड पूरी तैयारी के साथ ही इस पेपर को दीजिए, एंड आई एम श्योर दैट यू विल सक्सीड। सो टिल देन, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू एंड गुड लक। थैंक यू सो मच।